हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास ऑन एक्टिंग। मेरा पहला सवाल आप लोगों से कि आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एक्टर? किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है, सिंगर बनना है, आपको एक्टर बनना है। क्यों? यस, बिकॉज हम लोग बचपन से जब एक्टर्स को देखे हैं, हम लोग ने उनका फैन फॉलोइंग देखा है, उनका करिश्मा देखा है, जिस तरह से उनके पास धन दौलत है, जिस तरह से गाड़ियां ले चलाते हैं वो अलग अलग, कौन गाड़ी है, लग्जरी। यस, उनका उनका ये सब ग्लैमर देता है, तो हमको भी लगता है नहीं ये चीजें हमको भी चाहिए, और इसलिए हम एक्टर बनना चाहते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है। यू शुड ऑल्सो बी हैविंग दैट chance to become an actor and get all that thing that these actors are having. It's a business, it's a profession. आप एक प्रोफेशन करना चाहते हो और वो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जो एक चीज जरूरी है वो है पैशन। आपको पैशन होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज में अगर आप अपने बलबूते पे करना चाहते हो तो उसके अंदर पैशन होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर, एक जो क्रिकेटर होता है उसमें पैशन होना जरूरी है क्रिकेटर बनने के, तभी वो ग्राउंड पर जाकर 5-6 घंटे प्रैक्टिस कर सकता है, नेट प्रैक्टिस कर सकता है, और जब जितना वो प्रैक्टिस करेगा उतना वो एक बेहतर क्रिकेटर करके तैयार होगा। उसी तरह कोई सिंगर बनना चाहता है, सिंगिंग में भाई सवेरे उठकर रियाज करना है, तली हुई चीजें नहीं खानी है, आइसक्रीम नहीं खाना है, ठंडी चीजें नहीं खानी है, और ये सब जब करने की तैयारी होती है तो वो एक सिंगर बन सकता है। उसी तरह एक्टिंग, आपको कैमरा फेस करने की तैयारी होनी चाहिए, बड़े डायलॉग्स लर्न करने की तैयारी होनी चाहिए। एक कैरेक्टर निभाने के लिए एक कैरेक्टर को स्टडी करना और कैरेक्टराइजेशन को स्टडी करने की तैयारी होनी चाहिए। ऑड आवर्स पे शिफ्ट्स रहते हैं, जैसे सवेरे कभी 6 बजे, 3 बजे, 2 बजे शिफ्ट चलते हैं, 5-6 दिन शिफ्ट चलते हैं, तो आपको वो शिफ्ट्स में काम करने की तैयारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं तो 9 to 5 जॉब करूंगा। तो ये तैयारी अगर आप में है, करने की तैयारी है, ये सब चीजें करने की तैयारी अगर आप में है, तो आप एक एक्टर बनने के लिए बने हो। अगर ये सब चीजें आपको एक टास्क लगता है, एक वर्क लगता है, एक बर्डन लगता है कि यार इतना डायलॉग्स तो मैं नहीं प्रिपेयर कर सकता हूं, मैं तो 9 to 5 काम करूंगा, तो आप एक्टर बनने के लिए तैयार नहीं हो। आपको अभी से क्विट करना चाहिए और दूसरी लाइन लिखनी चाहिए जिसमें कंफर्ट है। एक्टिंग में जितना आपको रिवॉर्ड है उतनी ही मेहनत है। सिर्फ अगर आप बोलेंगे कि चलो मैं जाके एक्टिंग करता हूं, दो मुझे डायलॉग, तो आप गलत हो। आप सोच रहे हो वो गलत है। अगर आपको वाटर टेस्ट करना है, अगर आपको देखना है कि वेयर डू यू स्टैंड, तो आप एक ऑडिशन, एक दो ऑडिशन आप अटेंड कर लो। आप कुछ ऑडिशन जो आते हैं पेपर में आते हैं, वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं, या फिर कास्टिंग डायरेक्टर से आप मिलकर देख सकते हैं कोई ऑडिशंस है क्या, और आप ऑडिशंस को अटेंड कर लो। तब पता चलेगा आप कितने पानी में हो। तब आपको पता चलेगा कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या ट्रेनिंग के लिए जरूरी है, या आप वैसे ही आगे जा सकते हो, या आपको क्विट करना है। तो जब आपको पता चलेगा कि यस आई वांट टू गेट इनटू इट, आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग, मैं ये सब मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे ये कुछ वीकनेसेस निकालने हैं, तो आपको ट्रेनिंग करना जरूरी है। कोई भी इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग लीजिए, जो आपके घर के पास हो, आपके सिटी में हो, ऑनलाइन मिलते हो, आप ट्रेनिंग कीजिए, बट बिना ट्रेनिंग यहां पर मत जाइए, बिकॉज यहां पर वन टेक चलता है।
आपने एक बार ऑडिशन दे दिया, आप बोल नहीं सकते कि मुझे वापस दो, मैं तैयार करता हूं, नहीं। दूसरे बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं। इतना बड़ा कंपटीशन है कि एक रोल होगा तो कम से कम 500-600 लोग उस रोल के लिए ऑडिशन देते हैं। तो आपको जरूरी है कि आप ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग करने से आपको छोटे छोटे रोल्स मिलते रहेंगे। आप छोटे रोल्स के लिए पिच कर सकते हैं, छोटे रोल्स के लिए आप जा सकते हैं, और वो छोटे रोल्स लेकर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ सकते हैं। जब आपको एक शॉर्ट फिल्म में शायद काम मिले, कुछ एड में काम मिले, कुछ फिल्मों में भी शायद छोटा काम मिले, क्योंकि आप सीख रहे, आपको आ रहा है एक्टिंग, आप अभी कॉन्फिडेंटली जाके इस छोटे छोटे रोल्स को अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आप बड़े रोल की एक तैयारी होती है। तो इस सब चीजों के लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें, प्रॉपर प्रैक्टिस करें। ट्रेनिंग में आप समझ लें कि भाई कैरेक्टराइजेशन कैसा होता है, एक कैरेक्टर को बनाने के लिए आपको क्या क्या मेहनत करनी है। दोनों टाइप से मेहनत करनी पड़ती है। एक साइकोलॉजिकल कि ये कैरेक्टर सोचता क्या है, और ये कैरेक्टर का एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, ये कैरेक्टर बोलता कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऑटो ड्राइवर का रोल मिलता है और वो ऑटो ड्राइवर बिहारी है, तो आपको बिहारी स्टाइल में किस तरह से बात करते हैं, ऑटो ड्राइवर किस तरह से बात करते हैं, ऑटो ड्राइवर किस तरह से पहनते हैं, उनका घर कैसा होता है, फैमिली मेंबर्स कैसे होते हैं, उनका रिलेशनशिप कैसा होता है, उनके कलीग्स के साथ, उनके क्लाइंट्स के साथ, उनके घर के फैमिली मेंबर्स के साथ। ये सब हम लोग जब स्टडी करेंगे तब आप वो रोल के लिए जस्टिफाई करेंगे कि भाई यस, मैं ये रोल अब प्ले कर सकता हूं। और जब आप इतनी मेहनत करके वो रोल प्ले करते हो तो स्क्रीन पे वो रिफ्लेक्ट होता है, ऑडियंस आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। यस, तो इसीलिए जरूरी है कि आप ट्रेनिंग ले, प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करते रहें। आज भी बड़े एक्टर्स कहते हैं कि हम लोग आज भी सीख रहे हैं, ये कभी एंड होने वाला चीज नहीं है। लर्निंग जो है, एक्टिंग, ये कभी खत्म नहीं होगी। अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ आप सीखते जाओगे, बिकॉज हर एक का फिल्म मेकिंग का काम का तरीका अलग होता है। अलग अलग को स्टार के साथ आप सीखते जाते हो कि भैया ये किस तरह से, कोई सीनियर को स्टार आपके साथ है तो आप सीखते रहोगे कि भाई किस तरह से करते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अलग अलग स्टोरीज के साथ आपके पास अलग अलग रोल्स आ जाएंगे, तब आप सीखते रहोगे। सो ये नेवर एंडिंग फील्ड है। ये आप सीखना जो है वो आज से जो शुरू हुआ है ये हमेशा चलता रहेगा। बस ये है कि आपको लगे रहना है। ऑडिशंस आज भी होते हैं बड़े बड़े रोल्स के लिए, पीरियड रोल्स के लिए। जैसे अगर भगत सिंह जी का रोल प्ले करना है तो वहां पर भी ऑडिशंस होते हैं। कोई बड़ा रोल होता है, बड़े डायरेक्टर्स बड़े बड़े एक्टर्स को भी ऑडिशन कराते हैं, एंड देन दे सिलेक्ट कि भाई ये फिट हो रहा है क्या। इसलिए नहीं कि वो एक्टर्स का कैपेबिलिटी चेक करना है, ये चेक करते कि भाई वो एक्टर इस रोल में फिट होता है क्या। तो ये ट्रेनिंग जो हम लोग आपकी की जो जर्नी आज से शुरू है, इट विल कीप ऑन गोइंग। जब आप एक एक्टर बनोगे, बड़े एक्टर बनोगे, आप एक सक्सेसफुल एक्टर बनोगे, फिर भी आप सीखते रहोगे और आपको सीखना ही पड़ेगा टू बी इन द कॉम्पिटिशन। एंड ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपको एक्टिंग का जो प्रोसेस होता है, जो कैरेक्टराइजेशन का प्रोसेस होता है, ये सीखते आप इस ट्रेनिंग में। ऐसा नहीं कि भाई चलो डायलॉग कैसे बोलना है सीख लिया और आप गए। आपको ये सीखना है कि भाई इसमें कितने टाइप के इमोशंस होते हैं, कितने टाइप के डायलॉग्स के तरीके होते हैं सीखने के, कितने टाइप के एक्टिंग के मेथड होते हैं, ये मेथड्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये सब हम जब सीखते हैं, हम एक एक्टर बनने के राह में निकल पड़ते हो, या ये आपका स्टेपिंग स्टोन होता है, मैं कहूंगा। सो गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि आपको एक्टिंग क्यों करना है और एक्टिंग के पीछे कितनी मेहनत है। आप देख रहे हैं जैसे पंकज त्रिपाठी जी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर है,
ये लोग सालों से वहां पर बने रहे हैं। 25-25 साल से मैं जो पंकज सर त्रिपाठी सर है उनका मैंने इंटरव्यू देखा है। गाँव वासेपुर जब मैंने देखा तब पता चला ये तो पंकज त्रिपाठी है, पहले नहीं पहचानता था मैं। तो हम लोग ने देखा ये कब से काम करते आ रहे हैं और आज उनके पास वो सक्सेस हुआ है। आज उनकी जो मेहनत या उनका जो परसिवरेंस है उसकी चीज बनी है। नाउ टुडे दे आर गेटिंग बिग रोल्स। और एक बात सही है, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, दिस इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, क्योंकि इसमें जो रिवॉर्ड है वो जबरदस्त होता है। अभी एक दो फिल्म आई एक एक्टर पे, मैं पढ़ रहा था, बस 2 फिल्म के बाद उन्होंने 1 करोड़ का घर लिया मड आइलैंड के पास। तो जिस तरह का रिवॉर्ड होता है वो भी बड़ा है, जितनी मेहनत है उतना रिवॉर्ड भी बड़ा है। और अगर आप वो सब लेना चाहते हो, वो हासिल करना चाहते हो, तो नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सिर्फ है कि उसके पीछे आपको मेहनत करना है, सिस्टमेटिकली मेहनत करेंगे तो आप सही ट्रैक पे हो। एंड दिस इज द राइट टाइम, ये जनरेशन के लिए ये राइट टाइम है एक्टिंग एज अ प्रोफेशन चूज करना। आज से 15 साल पहले अगर कोई बोलता तो भाई मुझे एक्टर बनना है, मैं जब मुंबई जाता था एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता था, फिक्स्ड आर्टिस्ट होते थे, उसके पीछे कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं, सीरियल्स चलते थे जो 500-500 एपिसोड के थे, उसमें कैरेक्टर्स शिफ्ट में होते थे, फिल्म बनते थे, जो पॉपुलर आर्टिस्ट थे वही फिल्म बनते थे, उनको लेके ही फिल्म बनते थे, बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बहुत स्ट्रगल था। आज ओटीटी है, शॉर्ट फिल्म्स है, यूट्यूब के कंटेंट बन रहे हैं, सोशल मीडिया कंटेंट बन रहे हैं, इतना अपॉर्चुनिटी है कि आप, ये राइट टाइम है कि आप इस फील्ड में आपने आने का फैसला लिया है। बिकॉज बहुत अपॉर्चुनिटीज है, ऐसे नहीं होता आपने अभी एक्टिंग सीखा है मुझे जॉब ही नहीं मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। आजकल जो स्टार सिस्टम है वो भी कम हो गया है। आज चैनल्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स नए नए एक्टर्स को लेकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नए डायरेक्टर्स आए हैं वो नए एक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं। सो यू आर एट द राइट टाइम इन द राइट फील्ड और इसका रिवॉर्ड ट्रिमेंडस है। जिस तरह का पैसा आपको एक शॉर्ट फिल्म या एक वेब सीरीज पे मिलेगा, आप 4 साल कंपनी में काम करोगे, 5 साल काम करोगे, फिर भी आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना पैसा इसमें मिलता है। फिर इसमें मेहनत भी है, लॉट ऑफ हार्डवर्क, बट इट्स हाईली रिवॉर्डिंग। तो यस, इफ यू हैव सिलेक्टेड दिस लाइन, इट्स वेरी गुड। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये लाइन सिलेक्ट किया, और ये लाइन में है उतना रिवॉर्ड, है उतनी चीजें जो हर दूसरे एक्टर्स को मिलता है। मेहनत कीजिए एंड यू विल गो अहेड। सो आपने एक बात समझ ली कि बस तो मैं एक्टर क्यों करना चाहता हूं, इसमें क्या क्या मेहनत करनी है और इसके रिवॉर्ड्स क्या है। तो मैं सही हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने ये कर लिया और अभी आगे क्या। बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन कर लिया एक फील्ड में और पता चला कोई जॉब ही नहीं है। पर इसमें आपने ये 3 चीजें आपने सेटिस्फाइडली चेक किए कि भाई एक्टिंग बनना है, पैशन है मेरे पास, मेहनत करना है, सीखूंगा मैं और ऑडिशंस क्रैक करूंगा और इसमें मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा, मैं पकड़ कर रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और अपॉर्चुनिटीज है, सबसे बड़ा चीज ये है, अपॉर्चुनिटीज है। तो एक्टिंग के अंदर या फिल्मों में काम करने के लिए जो एक डोर है, इस डोर को खोलना बहुत जरूरी है। उस डोर को कहते हैं ऑडिशन। आपको अभी ऑडिशन क्रैक करना बहुत जरूरी है। वंस यू क्रैक द ऑडिशन, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आप एक फिल्म में एंट्री कर दें। फिल्म या शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज, जो भी मीडिया में आप जो भी रोल आप करना चाहते हो उसमें आपकी एंट्री हो गई। तो ऑडिशंस के पहले आपको करना है प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आप ऑडिशन क्रैक कर पाओगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे ऑडिशंस के बारे में, ऑडिशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से ऑडिशन को क्रैक किया जाता है, ऑडिशंस कैसे पता चले, कहाँ है। तो ये सब हम लोग देखेंगे अपने अगले सेशन में। अभी हम लोग कुछ रोल प्ले करेंगे, कुछ स्क्रिप्ट पे डायलॉग्स पढ़ेंगे,
कुछ स्टोरी टेलिंग करेंगे और हमारा फर्स्ट सेशन शुरू करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन विल मीट which is will be on audition. Thank you.